Hare Krishna. So welcome for this 16th session of Bhagavad Gita Bhagavad Gita Study Challenge. और थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं. आप लोग आई होप दैट यू ऑल आर स्टडिंग गोइंग थ्रू द भगवद गीता. धीरे धीरे आप पढ़ रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है किस तरह से गीता का फ्लो चल रहा है. भगवद गीता का भगवान कृष्ण का जो उपदेश है, उनका जो मैसेज है, किस तरह से किस फ्लो में चल रहा है. सो जब हमको कोई टॉपिक समझ में आता है तब उसमें इंटरेस्ट आता है. जब वो टॉपिक समझ में नहीं आता तब वो बोरिंग लगती है. तो मेरे साथ पहले ऐसा होता था, जब मैं हमारे घर में भी भगवद गीता थी, 11th-12th क्लास में भी भगवद गीता एज इट इज, यही भगवद गीता, पर मैं कभी पढ़ता नहीं था क्योंकि मुझे वो इंटरेस्टिंग नहीं लगता था, या शायद मुझे कोई बताने वाला नहीं था. और मुझे स्टोरीज पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट था. भगवद गीता में स्टोरीज नहीं है, इसीलिए फिर मुझे भगवद गीता से इतना कोई खास लगाव नहीं था या इंटरेस्ट नहीं था. मैं ये भी नहीं जानता था कि भगवद गीता क्या है, उसके अंदर डिटेल्स क्या है. शॉर्ट में हम सिनेप्सिस तो हम सभी जानते हैं कि भगवद गीता क्यों कहा गया, किसे कहा गया, क्या क्या चीजें हैं. या सो मैं बता रहा था कि जब हमें टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं आता, कोई भी चीज हम समझते हैं, कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं, जब उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, जब वो समझ में नहीं आ रही, तब हम उसे ज्यादा देर कंटिन्यू नहीं कर पाते. तो समझने के लिए क्या चीज जरूरत होती है, क्या रिक्वायर्ड होता है? समझने के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है उसके बारे में अगर हमको कोई बताता है, या हमारे कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं, हम उसमें फिर क्वेरी करते हैं, वो फिर हमें समझ में आता है, फिर उसके बाद हम उसको अपने अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में, और तब हम देखते हैं कि उससे कुछ रिजल्ट भी आ रहा है, कुछ बेनिफिट भी मिल रहा है, जैसा कि वहाँ बताया जा रहा है. तो वो हमारे लिए, वो जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग भी बनती है, वो हमारे लिए बहुत समझने वाली चीज, समझने वाली एक टॉपिक बन जाती है, और फिर हम उसमें रुचि लेने लगते हैं. तो इसीलिए भगवद गीता को भी हमको उसी रूप में, जैसे हम, क्योंकि हमारा जो एक पद्धति है, जो सिस्टम है, वो बचपन से स्कूल में, कॉलेजेस में जैसे हम पढ़ाई करते हैं कि हम थोड़ा पढ़ते हैं, कुछ पूछते हैं, फिर कोई एग्जाम होता है, तो इसी तरीके से हम लोगों की ये हैबिट बनी हुई है. तो हम भगवद गीता को अगर पुराने पद्धति के हिसाब से पढ़ना चाहें, जैसे गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, तो शायद हमको उसमें रुचि ना है. इसलिए हम इसको एक स्कूल टाइप से ही इनिशिएट कर रहे हैं. तो इसमें आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ दोनों साइड से हमको अंडरस्टैंडिंग लेना, दोनों साइड से जो हमारा जो एफर्ट है वो दोनों साइड से होना बहुत जरूरी है. सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग साथ में रीडिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि हम जो डिस्कशन करते हैं ये कोई ज़्यादा, इसमें मैं कोई आपको बहुत सारा चीज़ नहीं बता रहा हूँ. ये तो आप जब बुक पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य से आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी. हम जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बस उसे टॉपिक वाइज, और वहाँ पे हम एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा हमको फिलहाल के लिए लग रहा है. अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा डिटेल के लिए आप बुक्स पढ़िए, और पढ़ना ही चाहिए, अदरवाइज फिर वो आपके लिए बहुत मिसकंसेप्शन भी क्रिएट कर सकता है. Okay, so we'll start today's session. That is, I'm just sharing this PPT. So today we are going to see from chapter 3, verse 3 10वें श्लोक से 16वें श्लोक तक हम लोग इसका लेंगे. और आज का जो टॉपिक है वो है ईट ओनली प्रसाद, तो सिर्फ भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए. तो ये एक टॉपिक है जो कि कई बार लोग पूछते हैं कि हम प्रसाद क्यों लेना चाहिए, या प्रसाद का क्या इम्पोर्टेंस है. तो ये टॉपिक से हमको ये चीज भी समझने के लिए मिलेगा कि भगवान का प्रसाद क्यों लेना चाहिए, प्रसाद का क्या महत्व है. खैर, आज जो ये जो 7 श्लोक हैं, इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी और भी चीजें हैं, पर ये टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए प्रिलिमिनरी स्टेज पे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और प्रसाद से जो चेतना में परिवर्तन होता है वो सबसे फास्टेस्ट है. तो इसीलिए हम इस टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे. शुरुआत करेंगे मंगलाचरण के साथ. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। तो तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक। तीसरा जो अध्याय है, पिछली बार से हमने चर्चा किया कि कर्मयोग का ये अध्याय है और कर्मयोग के बारे में विस्तार पूर्वक भगवान बता रहे हैं। और अब ये जो श्लोक आएगा, ये श्लोक में भगवान मुख्य रूप से सेक्रीफाइस यज्ञ के बारे में बताएंगे और उसके आगे फिर बताएंगे कि प्रसाद के बारे में, प्रसाद की महिमा, कि हम जो भी पाते हैं, जो भी हमें मिलता है, जो भी हम या तो कमाते हैं या तो हम खाते हैं, जो भी चीज है, तो ये सब चीज हमें भगवान को अर्पित करते हुए करना चाहिए। तो श्लोक है तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक। और ये श्लोक कौन कह रहे हैं? भगवान कृष्ण। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रशविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्ट कामधुक्। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी अर्थात प्रजापति कौन? ब्रह्मा जी। तो जब ये सृष्टि का प्रारंभ हुआ, अर्थात हम यहाँ पे आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो भौतिक शरीर है, भौतिक ये जो संसार है, इसके बारे में बात हो रही है। तो विष्णु के लिए यज्ञ सहित, अर्थात ब्रह्मा जी ने यज्ञ की रचना की, ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की रचना की, देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो। उन्होंने विष्णु के लिए यज्ञ, वो उसकी रचना करने के बाद कहा कि इससे तुम सुखी रहो। विष्णु के लिए यज्ञ, अर्थात यज्ञ क्या होता है कि जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य। तो छोटे से भाषा में, आसान भाषा में, यज्ञ अर्थात यही नहीं कि आप आहुति दे रहे हैं ओम स्वाहा स्वाहा। तो ये तो एक यज्ञ है जो कि हम जो जानते हैं आम भाषा में, लेकिन वास्तव में यज्ञ अर्थात वह कार्य होता है। यज्ञ अर्थात वो समस्त कार्य जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाए। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य हम करते हैं वो यज्ञ कहलाता है। तो मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो जब हम यज्ञ करेंगे तो यज्ञ करने से फिर हमें सभी प्रकार के जो हम चाहते हैं, जो सुखपूर्वक रहने वो मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो भी वांछित वस्तुएं, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो पूर्ति होंगी। शास्त्रों में इसके अनेक उदाहरण हैं। जब महाराज दशरथ को पुत्र नहीं हो रहे थे तो उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ की सलाह दी गई और उसके बाद फिर जब ऋष्यशृंग ऋषि आए, उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया
पुत्र कामिष्टि यज्ञ किया। तो उसके बाद फिर यज्ञ से ही एक चरु अर्थात स्वीट राइस जैसा कुछ प्रकट हुआ और फिर उसको सभी रानियों में बांटा गया, जिससे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये सभी इन सभी का जन्म हुआ। ऐसे और भी उदाहरण है कि यज्ञ से कैसे संतान उत्पत्ति हुई। द्रौपदी का जन्म भी यज्ञ से हुआ था। धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों का जन्म यज्ञ से हुआ था। यज्ञ से उत्पन्न होने वाले अनेक संतानें हुई हैं। यज्ञ से कई वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। तो पूर्व इतिहास में, शास्त्रों में कई ऐसे उदाहरण हैं। और यज्ञ से मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं, मुक्ति भी प्राप्त होती है। तो कैसा यज्ञ करना चाहिए जिससे मुक्ति प्राप्त होगी, और कैसा यज्ञ करना चाहिए जिससे, क्योंकि मुक्ति जो है वो भौतिक वस्तु तो नहीं है। मुक्ति अर्थात इस संसार से छुटकारा पाना। तो किस प्रकार के यज्ञ करने से हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं, ये भी एक विशेष चीज है। ऐसा नहीं कि अगर आप हर कोई भी यज्ञ करेंगे तो सभी का एक समान रिजल्ट होता है। तो अलग अलग इच्छाओं के लिए, अलग अलग चीजों की पूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते हैं। The material creation by the Lord of creatures, Vishnu, is a chance. The material creation by the Lord of creatures, तो Vishnu, is a chance offered to the conditioned soul to come back home, back to God. तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में साफ साफ लिखते हैं कि इस भौतिक संसार का जो निर्माण हुआ है वो इसीलिए हुआ है, और न सिर्फ भौतिक संसार का बल्कि यहाँ पर और भी जो जिस प्रकार से यज्ञ की और भी जो व्यवस्था की गई है ब्रह्मा जी के द्वारा, भगवान विष्णु स्वयं भगवान विष्णु के द्वारा, ताकि जितने भी जो जीव हैं वो भौतिक संसार में या आध्यात्मिक संसार छोड़कर एक अन्य संसार की तलाश कर रहे थे, तो उनको इस भौतिक संसार में लाया जाए और उसके बाद फिर उन्हें समझाया जाए, उनको खुद ये अनुभव हो कि भगवान से अलग हमारी जो सुख की इच्छा है, सुख की कामना है, वो एक भ्रम है, और भगवान के साथ ही हम सुखी रह सकते हैं, आनंद से रह सकते हैं। तो इस भौतिक संसार में जब जीव आते हैं, देखते हैं कई प्रकार के कष्ट झेल रहे हैं, अनेक प्रकार से क्लेश हैं, कई प्रकार से आपदाएं आती है, विपदाएं आती हैं, तो उसके बाद फिर उनको भगवान के पास वापस जाने के लिए विवश होना पड़ता है। तो भगवान किसी को फोर्स नहीं करते, भगवान किसी को ऐसा नहीं कहते कि जबरदस्ती उनपे आप भक्ति ही करो, आप मेरे पास ही आओ। भगवान ने ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन भगवान चाहते हैं कि इन सब अनुभवों को लेते हुए, भौतिक संसार के अनुभवों को लेते हुए एक न एक बार जीव को समझ में आए कि संसार में ये संसार मेरा घर नहीं है। ये संसार जो है भगवान वहां पर ये अनुभव दिलाने के लिए कि आप वहां से कैसे वापस आ सकते हैं, वापस भगवत धाम। तो ये एक अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, एक अवसर दिया जा रहा है कि आप भगवत धाम कैसे वापस आ सकते हैं। तो इस संसार में वो सारी चीजें हैं। तो भगवान स्वयं आते हैं भक्तों को आकर्षित करने के लिए, जीवन को आकर्षित करने के लिए अपने भक्तों को भेजते हैं, गुरु के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में, ग्रंथों को भेजते हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम एवं अन्य कई ग्रंथ। तो इस प्रकार से भगवान हर वो प्रयास करते हैं जिससे जीव भगवान के पास वापस जा सके। लेकिन आप ऐसा कहेंगे कि अगर भगवान इतना ही प्रयास करते हैं तो हमारे अंदर भी बैठे हैं भगवान, तो हमारी इच्छा को क्यों नहीं बदलते? तो भगवान इस प्रकार का फोर्स नहीं करते। भगवान चाहते हैं कि हम खुशी खुशी अपनी इच्छाओं को भगवान की तरफ लाएं। इसे ही प्रेम कहते हैं। अगर वो हमारी इच्छाओं को ही बदल देते तो फिर हम में और रोबोट में तो कोई फर्क नहीं होता। एक रोबोट भी अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता, और फिर अगर हम भी ऐसा ही करते तो फिर भगवान को भी तो आनंद नहीं आएगा। आनंद तो तब आता है जब सामने वाला अपने इच्छा से कुछ कर। In the age of Kali, the Sankirtan Yajna, the chanting of the names of God, is recommended by the Vedic scriptures, and this transcendental system was introduced by Lord Chaitanya for the deliverance of all men in this age. तो कलयुग में संकीर्तन यज्ञ को प्राथमिकता दिया गया है, क्योंकि यही एकमात्र हमें यहाँ से उद्धार करने का उपाय है। और इसकी संस्तुति श्री चैतन्य महाप्रभु ने की है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही संकीर्तन आंदोलन का आरंभ किया,
संकीर्तन अर्थात क्या क्या करना है? तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का कीर्तन एवं जप, यह संकीर्तन यज्ञ के अंतर्गत आता है। शास्त्र में भी इसकी संस्तुति की गई है, शास्त्र में बताया गया है, और ये जो सिस्टम है ये स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। इसलिए हमें भी बाकी जितने जो यज्ञ हैं वो तो ठीक है, सेकेंडरी हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो यज्ञ हम रोज कर सकते हैं, हर समय पर कर सकते हैं, वो है भगवान का संकीर्तन यज्ञ, हरि नाम जप। क्योंकि दूसरे प्रकार के जो यज्ञ हैं जिनके नाम आप सुने होंगे, उसके लिए बहुत सारी चीजें, सामग्रियां इकट्ठा करनी पड़ती है, उसको व्यवस्थित करना पड़ता है, उसके लिए एक मुहूर्त निकालेंगे, फिर उसके बाद फिर लोगों को इनवाइट करेंगे और फिर यज्ञ करते हैं, काफी सामग्रियां जुटानी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जब हरि नाम जब हम करते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र के जप में, संकीर्तन यज्ञ में हमारी 2-3 जो सामग्रियां है विशेष रूप से, वो सामग्री इतनी है कि हमारे जो जिह्वा है, जिह्वा आहुति का कार्य करती है और जो कान है वो हवन कुंड का कार्य करता है। तो इस जिह्वा के माध्यम से हम हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि को हमारे कानों तक पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से जो यज्ञ हम करते हैं तो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए भी है, और ये कलयुग में इसी के लिए भगवान रिकमेंड भी करते हैं। अगला श्लोक है, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो पहले यज्ञ के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जाता है, और भगवान विष्णु फिर देवताओं को, उनको बल देते हैं, उनको शक्ति देते हैं, या जैसे कहा जाता है, आपने भी सुना होगा कि यज्ञ का जो भाग है वो देवता ग्रहण करते हैं। और जब देवता प्रसन्न होते हैं तो देवता प्रसन्न होकर मनुष्य के प्रसन्नता, उनकी संतुष्टि के लिए वो आगे कार्य करते हैं, या उनको वो संपन्नता प्रदान करते हैं। By performance of yajna, one's eatables become sanctified. तो प्रभुपाद जी अभी तात्पर्य में खाने के बारे में, प्रसाद के बारे में बता रहे हैं कि जब हम यज्ञ करते हैं, by performance of yajna, one's eatables become sanctified. तो जो खाद्य सामग्री है वो शुद्ध हो जाती है। And by eating sanctified foodstuffs, one's very existence becomes purified. By the purification of existence, finer tissues in the memory become sanctified, and when memory is sanctified, one can think of the path of liberation. And all these combined together lead to Krishna consciousness, the great necessity of present day society. तो ये एक साइकिल है, ये एक चेन है, सॉरी साइकिल नहीं, ये एक चेन है कि किस प्रकार से एक चीज दूसरे को इफेक्ट करता है। तो अगर हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने से हम जो भी खाद्य सामग्री है जो हम यज्ञ में वहां पर भोग लगा रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, या फिर उसके बाद जो हम जो भी भोग है उसको हम ग्रहण करेंगे, तो वो प्रसाद रूप में रहता है, तो वो सैंक्टिफाइड हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। और इसको जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारी जो चेतना है वो भी शुद्ध होने लगती है, हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, वेरी एग्जिस्टेंस, तो वो भी प्योर होने लगता है, वो भी शुद्ध होने लगता है। इसके साथ साथ हमारे अब यहाँ पे जिस तरह से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि प्यूरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, फाइनर टिश्यूज इन द मेमोरी बिकम सैंक्टिफाइड। तो हमारी जो चेतना में जो फाइनर टिश्यूज हैं, अर्थात कह सकते हैं कि चित्त, तो चित्त का शुद्धिकरण भी होता है। चित्त शुद्धिकरण होने से मनुष्य मोक्ष के बारे में सोच सकता है, अन्यथा धर्म अर्थ काम, तो आजकल धर्म अर्थ काम मोक्ष में सिर्फ अर्थ और काम के बारे में लोग सोचते हैं कि कैसे ज्यादा ज्यादा हम धन कमाएं और कैसे ज्यादा ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करें, अर्थ और काम। लेकिन धर्म और मोक्ष के बारे में कोई नहीं सोचता। अगर हम धर्म करेंगे, शास्त्र तो ये कहता है कि अगर हम धर्म करेंगे तो धर्म से आने वाला अर्थ ग्रहण करना चाहिए, और इस अर्थ से जो हमारे मिनिमम जो बेसिक जो इंद्रिय तृप्ति की जो चीजें हैं, जो हमारी शारीरिक जो रिक्वायरमेंट है वो हमें पूर्ति करनी है। उसके बाद फिर हमें
मोक्ष के बारे में सोचना चाहिए। तो खैर ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत तो हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। कलयुग में तो सिर्फ अर्थ और काम के बारे में चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब आप क्या कीजिए कि यज्ञ कीजिए। यज्ञ करने से आपकी चेतना शुद्ध होगी। चेतना शुद्ध होने से आप मोक्ष के बारे में सोच पाएंगे। मोक्ष के बारे में इवन हम सोचना भी छोड़ चुके हैं, जानते तो क्या है, सोचना भी छोड़ चुके हैं। तो जब मोक्ष के बारे में हम सोच पाएंगे तो उसके बाद फिर ये सभी चीज मिलकर हमें कृष्ण भावनामृत के पद पे हमें आगे लेके जाएगी, जो कि आज के युग की सबसे बड़ी डिमांड है। क्यों? क्योंकि आज के युग में हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार सिचुएशन बहुत खराब है। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है आज भारत में क्या हो रहा है। लोग किस किस चीजों पे झगड़ा कर रहे हैं, इन सब बातों पे चर्चा ज्यादा होती है टीवी पे, मीडिया पे। तो वो आप देख सकते हैं। ये कृष्ण भावनामृत के बारे में एक भी चर्चा यहाँ पर नहीं होती। कृष्ण भावनामृत से उलट ये सारे लोग हैं और एक दूसरे से आसुरी विचारधारा होने के कारण सभी झगड़ा करते हैं। चाहे वो इलेक्शन के बारे में हो, चाहे वो अभी जो कोविड चल रहा है, तो जिस तरह से अभी सिचुएशन है, गंभीर सिचुएशन है, तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने का। यहाँ तो भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य और देवताओं को मिलकर कॉपरेट होकर यज्ञ करना चाहिए, ताकि उस यज्ञ से सभी एक दूसरे से साथ में प्रसन्न हो। पर यहाँ मनुष्य आपस में कॉपरेट नहीं करते। तो जब मनुष्य आपस में कॉपरेट नहीं करेंगे तो यज्ञ क्या होगा? आजकल यज्ञ, क्योंकि ये समस्या क्यों बढ़ रही है? क्योंकि यज्ञ नहीं हो रहा है। अगर यज्ञ होगा तो मनुष्य समाज में शांति और सुख सदैव बना रहेगा। ये यज्ञ का ही प्रभाव था कि हिरण्यकशिपु, रावण जैसे असुर भी, उनका भी वध हुआ। अन्यथा हिरण्यकशिपु और रावण जितने बड़े संहारक थे या जितने बड़े राक्षस थे, आज की स्थिति में इतना बड़ा तो कोई भी नहीं। तो ये यज्ञ का प्रभाव था। किस प्रकार के यज्ञ की आवश्यकता है? तो हरिनाम यज्ञ की, संकीर्तन यज्ञ की आवश्यकता है। इसीलिए इसको प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि द ग्रेट नेसेसिटी ऑफ प्रेजेंट डे सोसाइटी। श्रील प्रभुपाद जी जब कोलकाता में थे, ये लगभग 1945 की बात है, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय पे भारत ब्रिटेन का सपोर्ट कर रहा था। आप लोग को पता होगा इतिहास में। तो अमेरिका, ब्रिटेन, ये एक साइड में थे, और दूसरी साइड में जो थे जापान, जर्मनी, ये कुछ कंट्रीज एक साथ में थे। तो जब भारत ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहा था, इंग्लैंड को, तो वहां पर इंग्लैंड का एक्चुअली जो सोर्स था, जो उस युद्ध में जो भी सोर्स था, चाहे सेना का हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, कुछ भी, तो वो सब भारत से जा रहा था। और भारत का उस समय पे कैपिटल जो था, वो उस समय पे फाइनेंशियल कैपिटल कोलकाता को माना जाता था। तो फिर जर्मनी और जापान, इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कोलकाता पे बम फोड़ा जाए। और उसके बाद फिर उन्होंने ये टारगेट भी सेट कर लिया था। ये घटना आती है 1945 में, कोलकाता के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला था, और उस समय पे कोलकाता सिटी में भगदड़ मच गया था। तो वहां से लोग भाग रहे थे, सब अपने अपने गांव जा रहे थे। जिस तरह से अभी कोरोना के समय में लोग मुंबई से भाग रहे थे अपने अपने घर, जितना जल्दी से जल्दी जो भी ट्रेन मिल जाए सब चले जाएंगे, उसी तरह का माहौल वहां पे भी था। तो जब ऐसा जैसा भगदड़ मचा हुआ था, सभी तरफ लोग डरे हुए थे, इस समय पे श्रील प्रभुपाद जी हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कर रहे थे कोलकाता के गलियों में। उनके साथ 2-3 और भक्त थे। तो प्रभुपाद जी बिना डरे हुए भगवान कृष्ण पर आश्रित होकर कि ठीक है, अगर मृत्यु होगी तो कोई दिक्कत नहीं, हम भगवान का नाम लेते हुए मृत्यु को स्वीकार करेंगे, और अगर मृत्यु नहीं होगी तो भी अच्छा है, तो हमारा दोनों में बेनिफिट है। तो भगवान का हरिनाम करने लगे। जब कुछ लोगों ने देखा कि अरे ये भक्त लोग बिना डरे भगवान का नाम ले रहे हैं, तो वास्तव में मृत्यु से कौन बच सकता है? क्या हम एक सिटी से दूसरे सिटी चले जाएंगे तो मृत्यु से बच जाएंगे? तो मृत्यु से भागने के बजाय हमको उसको फेस करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, हम भी इनके साथ जुड़ जाते हैं, हम भी हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हैं। हम मृत्यु आनी है तो आएगी, ऐसे भी आएगी कभी ना कभी, तो इससे अच्छा हम निडर होकर फेस करें। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि फिर कोलकाता में बम विस्फोट नहीं हुआ। तो श्रील प्रभुपाद जी संकीर्तन आंदोलन से लोगों को उन्होंने ये उपदेश दिया, सिर्फ कीर्तन करते हुए उनको ये मैसेज दिया कि भगवान के हरि नाम में शक्ति है।
और दूसरी बात यह है कि हमारी श्रद्धा भगवान पे होनी चाहिए, न कि हम यहाँ से कहीं और चले जाएं। अगर कोविड हो रहा है तो मुंबई से चले जाते हैं, घर पहुंच जाते हैं, तो वहां पर सेफ रहेंगे। अरे कोरोना होना रहेगा तो कहीं भी होगा। इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर हैं, मुंबई में है तो कोरोना होगा, आप बिहार चले गए तो नहीं होगा, या आप छत्तीसगढ़ में है तो नहीं होगा। अभी आप देख रहे हैं जो स्थिति है वो सब जगह बढ़ती जा रही है, पर मुंबई अभी भी नॉर्मल है। नॉर्मल इन द सेंस कि लोग अभी भी अपना नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। पर कोविड जिस तरह से बढ़ रहा है, ठीक है, वो सभी तरफ फैल रहा है, पर आप ये सोच के बैठ जाएंगे कि मैं कहीं और चले जाऊंगा तो बच जाऊंगा, ये नहीं है। स्थिति को हमको फेस करना चाहिए, हमको उसी जगह पर प्रिकॉशन लेना चाहिए। अगर आप मुंबई में है तो यहीं पे प्रिकॉशन लीजिए। सो इस तरह से हमको अगर मृत्यु से भागेंगे, किसी चीज से भागेंगे, तो वो हमारे पीछे पीछे आती है ज्यादा। इसके पीछे एक कथा भी है। एक बार की बात है, यमराज जी जगन्नाथ भगवान से मिलने के लिए गए थे। जब भगवान जगन्नाथ से मिलने जा रहे थे, तो मुख्य द्वार से जब उन्होंने प्रवेश किया, तो मुख्य द्वार के पास में एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई थी। तो चिड़िया को उन्होंने जब देखा तो उनके मन में थोड़ा सा शंका हुआ। उन्होंने अपनी भौं उठा के थोड़ी उस तरफ से देखा और फिर वो अंदर चले गए। जब यमराज ने इस तरह से इस तरह से अपना भौं उठाकर उस चिड़िया की तरफ देखा, तो मुख्य द्वार पर बैठे गरुड़ जी को शंका हो गया। उन्होंने उस बात को नोटिस कर लिया, तो तुरंत उन्होंने सोचा, उनके मन में एक दया भावना आ गई। अब वो तो भगवान के भक्त है ना, तो उनके मन में दया भावना आ गई, छोटी सी चिड़िया है, पता नहीं क्या करने वाला है। तो उन्होंने सोचा, ठीक है, इस चिड़िया को मैं ले जाकर इतने दूर ले जाऊं कि यमराज उस तक नहीं पहुंच सके, उसको पता भी नहीं चले। अब गरुड़ जी का जो स्पीड है, अब स्पीड के बारे में हम क्या कहें, वो तो लाइट की स्पीड से भी तेज गति से दौड़ते हैं। तो गरुड़ जो कि भगवान विष्णु के वाहन है, तो वो उस चिड़िया को उठाए और तुरंत ही कुछ सेकंड में ही हजारों मील दूर ले जाकर उसको एक एक जंगल में, एक पेड़ के पास उन्होंने छोड़ दिया, और तुरंत कुछ सेकंड में ही वापस आ गए। 5-7 मिनट ऐसे। खैर वहां पर समय की गणना तो क्या है, भगवान के पास तो समय की गणना होती नहीं, लेकिन फिर भी ऐसी कुछ कुछ समय बीतने के बाद जब यमराज जी वहां से बाहर निकले, तो उन्होंने फिर से उस पेड़ की तरफ देखा कि वहां पर चिड़िया नहीं है। तो उन्होंने एक ठंडी सांस भरी, इशारे उनके उनके हाव भाव से लगा कि अब वो संतुष्ट हैं, और वो जाने लगे। गरुड़ जी को आश्चर्य हुआ कि अभी क्यों इनको राहत मिल रही, जबकि अभी तो और उनको आश्चर्य होना चाहिए, किधर गया अगर वो उसका काल बनना चाह रहे थे। तो यमराज से उन्होंने जाके पूछा कि आप भी अंदर गए तो आपने उसको आश्चर्यचकित रूप से देखा, और अभी जब वापस आ रहे हैं तो आप बड़े शांत भाव से निकल रहे हैं। तो यमराज बताया, क्या है, जब मैं यहाँ से अंदर जा रहा था, तो जब मैं उस चिड़िया को देखा, तो मुझे याद आया कि इस चिड़िया की तो कुछ सेकंड बाद या कुछ कुछ क्षण बाद यहाँ से कई हजारों मील दूर एक जंगल के पास उसकी मृत्यु होने वाली थी। पर यहाँ पर वो चिड़िया है, तो ये देखकर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये यहाँ कैसे है, जबकि वो तो कई हजार मील दूर पर होनी थी। तो फिर अब मैं यहाँ पर नहीं देख रहा हूँ, तो हो सकता है भगवान की कृपा से वो पहुंच गया होगा और अपने गंतव्य में स्थान में जाके उसको मृत्यु प्राप्त हो गई होगी। तो फिर यमराज ने पूछा, आप क्यों ऐसा पूछ रहे हैं, आप भी कुछ चिंतित हैं। तो गरुड़ जी बताए कि वास्तव में पहले जब मैंने आपको देखा कि आप थोड़ा आश्चर्यचकित थे, तो मैंने ही उस चिड़िया को ले जाकर उस दूर जंगल में वहां पर छोड़ दिया। पर आप जिस तरह से बता रहे हैं, मुझे विश्वास हो गया कि भगवान के जो नियम है, या कह सकते हैं कि इस संसार में प्रकृति के जिस तरह से नियम है और मृत्यु का जो समय है वो फिक्स है, वो कभी आप चेंज नहीं कर सकते, कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी भागे। तो इसलिए भगवान भी इसमें इंटरफेयर नहीं करते, भगवान भी कभी इसमें छेड़खानी नहीं करते। वो एक एक्सेप्शनल केस था जो कि श्रीमद् भागवतम में आता है अजामिल के रूप में, अदरवाइज कहीं पे ऐसा एक्सेप्शन देखने के लिए नहीं मिलता। आगे बढ़ते हैं, तीसरे अध्याय का 12वां श्लोक। सो अभी तक हम जो देख रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का कितना इंपॉर्टेंस है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं देकर गए हैं, और इससे किस लेवल तक प्यूरिफिकेशन होता है।
और इससे कृष्ण भावनामृत का कैसे विकास होता है। साथ ही साथ प्रसाद की महिमा अभी से बता दी गई है। हम 13वें श्लोक में विशेष रूप से देखेंगे प्रसाद की क्या महिमा है। 12वां श्लोक, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। इंटरेस्टिंग पॉइंट कि हम कोई भी प्रकार का यज्ञ करते हैं और इस यज्ञ से जब देवता अपना भाग लेकर संपन्न उसे प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, और वो हमें फिर उसके बाद वो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं जो हमें चाहिए। पर जो भी चीज हमें चाहिए, जैसे कि हमें तो बिना यज्ञ किए भी जल, अग्नि, वायु फ्री में मिल रही है, फ्री में ऑक्सीजन सब मिल रहा है, लेकिन जब देवता प्रसन्न नहीं होते हैं, जब वो यज्ञ सही से नहीं होता है, जैसे आज की स्थिति है कि धीरे धीरे जब लोग इस तरह से खुद ही प्रकृति के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि इसका क्या परिणाम हो रहा है। वैसे प्रकृति अपने आप में सक्षम है कि वो स्वयं को ठीक से वापस हील कर ले, लेकिन मनुष्य को भी दंड तो मिलना चाहिए उसके किए का, इसलिए ये सारी चीजें होती है। अदरवाइज आप याद कीजिए, जो पिछला जब फर्स्ट टाइम जब कोरोना आया था, उसके बाद जो 20 या 30 दिन का जो लॉकडाउन लगा था, उसमें सब कुछ बंद था, पूरा ट्रांसपोर्ट सब जगह ठप हो गया था। और इस एक महीने में प्रकृति ने अपने आप को जिस तरह से हील किया होगा, इवन हमने तो ये भी सुना कि ओजोन लेयर भी काफी हद तक वो भर गई थी। तो प्रकृति अपने आप में सक्षम है। वो कुछ प्रकृति का जब डंडा चलेगा, भगवान का जब डंडा चलेगा, तो उसके बाद अपने आप सारी चीजें सेट होने लगती, फिक्स होने लगती। लेकिन इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना अगर कोई भोगता है तो वह निश्चित रूप से चोर है। जिस तरह से कोई व्यक्ति किसी दूसरे के घर में जाकर कोई सामान बिना मालिक की जानकारी से उठाता है तो उसे चोर कहा जाता है। इसी प्रकार से देवता यहाँ पर उसे उपहार तो दे रहे हैं, सभी चीजें, आवश्यकताएं पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको वो देवताओं को फिर से अर्पित करके वो भोगना चाहिए। और देवताओं को अर्पित करना अर्थात यहाँ पर विशेष रूप से जो यज्ञ की बात है ये इसी की है। पर इसमें सबसे टॉप मोस्ट की बात करेंगे हम अगले श्लोक में, जो कि भगवान कृष्ण को अर्पित करने की, क्योंकि सभी देवताओं में से सबसे श्रेष्ठ हमें किसे करना चाहिए। हमने आदि शंकराचार्य जी का श्रीमद् भगवद गीता का गीता महात्म्य का श्लोक भी पढ़ा था। उसमें कहा गया था कि एको देवो देवकी पुत्र एव। आप गीता महात्म्य का जो श्लोक संख्या 7वां निकालेंगे, 7 श्लोक हैं गीता महात्म्य के शंकराचार्य जी के द्वारा, तो 7वें श्लोक में कहा गया है कि एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव। तो एको ये जो एक ही जो देव होना चाहिए, एको देवो देवकी पुत्र एव, तो ये भगवान कृष्ण होने चाहिए, एकमात्र देवता। तो ये अगले श्लोक में बताया जाएगा कि हम देवताओं को तो ऑफर करें, ठीक है, वो यज्ञ के द्वारा से, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा से हम भगवान कृष्ण को चीजें अर्पित कर सकते हैं और उसके बाद फिर हम ग्रहण कर सकते हैं। तो आपके पास मान लीजिए कुछ भी प्रसाद है या कुछ भी खाने की वस्तु है, कोई और वस्तु आप कुछ खरीद कर लाते हैं, तो आप हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा भगवान को पहले भगवान को भोगने का अवसर दीजिए और उसके बाद फिर आप ग्रहण कीजिए। ये बताता है कि हम हर चीज, यहाँ पर जो भी चीज हमें प्राप्त हुआ है ये सब भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। इस तरह से हम कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ सकते हैं और हम चोर भी नहीं कहलाएंगे शास्त्रों के अनुसार। यह जो श्लोक है अप्रसादम की महिमा, इस श्लोक से आपको मुख्य रूप से हमें पता चलेगी। यज्ञशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन अर्थात प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि भक्त क्या खा रहे हैं।
प्रसाद, इसीलिए वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हैं। क्यों पापों से मुक्त हैं? न सिर्फ पापों से मुक्त हैं बल्कि पुण्य से भी मुक्त हैं। प्रसाद खाने से भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, भगवान के प्रति आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है मोक्ष भगवान के भगवत धाम जाने के लिए। और मोक्ष पाने का जो एक शुरुआत में बताया गया कि हमारी चेतना शुद्ध होती है तो हम मोक्ष के बारे में सोचते हैं। तो भगवत धाम जाने के रास्ते यहाँ से खुलने लगते हैं। जैसे जैसे हम प्रसाद खाते हैं हमारी इंद्रियां शुद्ध होने लगती है। इसके बाद फिर हम कोई गलत कार्य में धीरे धीरे हमारे वहां से इंद्रियां दूर हटने लगती है। हम फिर भगवान के प्रति जो भक्तिमय कार्य है उसमें हमें रुचि लगने लगती है। इसीलिए प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखिए कितने लोग हैं, या इवन हम भी जब हम पहले भक्ति में नहीं आए थे तब हम बाहर जाते थे, बाहर कभी होटल में या कभी ठेले में यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ खाते थे। इवन घर में भी जब कुछ बनता था तो बिना उसको बस बनाए और फिर अपने सुख के लिए, अच्छा आज आज क्या खाने की इच्छा है, आज मुझे ये खाने की इच्छा है, हम चपाती खाने की इच्छा। तो जैसे कभी मान लीजिए हमें कुछ अच्छा व्यंजन खाने की इच्छा है, जो राइस खाते हैं, कभी मान लीजिए पराठा खाने की इच्छा है, कभी हमको फ्राइड राइस खाने की इच्छा है, कभी बिरयानी बनाते हैं, कभी चाउमीन बनाते हैं, कभी इडली डोसा बनाने की इच्छा है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार की चीज खाने की हमें इच्छा होती है। तो ये इच्छा जो होती है वो जीभ के स्वाद के लिए, इंद्रिय सुख के लिए, हमारे मन की इच्छा होती है। तो जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो हम भोजन के साथ साथ विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब तो मिलता ही है, साथ ही साथ पाप भी मिलता है जो लिखा हुआ नहीं रहता, क्योंकि हम भगवान को ऑफर नहीं करते। अगर भगवान को ऑफर करेंगे तो वहां पर वो पाप एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। जो प्रसाद है, प्रसाद का इंग्रेडिएंट क्या होता है? प्रसाद का इंग्रेडिएंट फिर उसमें फिर इंग्रेडिएंट हमको गिनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो प्रसाद है वो दिव्य हो जाता है। तो जो भी चीज हम पाते हैं, खाते हैं, या जो भी हमें मिलता है, सब कुछ हमें भगवान को अर्पित कर देना चाहिए, जिससे हम सभी प्रकार से पापों से मुक्त रहेंगे। इसको एक्सप्लेन करते हैं भगवान लास्ट में, कहते हैं कि सब कुछ छोड़कर मेरी शरण ग्रहण करोगे तो मैं तुम्हारे पापों को हर लूंगा और तुम्हें अभय प्रदान करूंगा, मोक्ष प्रदान करूंगा। तो उसी बात को भी भगवान धीरे धीरे इस फॉर्मेट में कह रहे हैं कि तुम मुझे अर्पित करके खाओ और फिर पाप से मुक्त हो जाओ। The devotees of the Lord who are in Krishna consciousness offer food to Krishna and then eat, a process which nourishes the body spiritually. आध्यात्मिक रूप से नरिशमेंट देता है। हम तो प्रोटीन, विटामिन जो भी हम देखते हैं ये हमारे भौतिक शरीर को नरिशमेंट देता है, वो ठीक है, लेकिन साथ साथ हम कौन है, हमको तो ये कभी भूलना नहीं चाहिए, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो आत्मा की तुष्टि के लिए, आत्मा के भी पोषण के लिए आपको क्या चाहिए? प्रसाद चाहिए, जो कि भगवान कृष्ण को ऑफर किया। अब देखिए, आप प्रसाद का एक फुल फॉर्म जो बताया जाता है, कई जगह पर लोग कहते हैं प्रसाद अर्थात क्या? प्रसाद अर्थात प्रभु के साक्षात दर्शन। तो प्रभु के साक्षात दर्शन, जब प्रसाद जो शब्द है वास्तव में वो भगवान के लिए ही फिट बैठता है। भगवान कृष्ण, राम, विष्णु, जो भगवान विष्णु ये जो अंश है इन्हीं के लिए फिट बैठता है प्रसाद शब्द। जब आप दूसरे देवी देवताओं की बात करते हैं वहां पर प्रसाद शब्द फिट नहीं बैठता। वो उनका कह सकते हैं कि उनको अर्पित किया गया भोजन है, या उनको अर्पित किया गया भोग है। तो हम उससे प्रसाद नहीं कह सकते। प्रसाद जब हम कहते हैं तो विशेष रूप से वो भगवान के लिए यूज होता है। कि हम कई बार तो ऐसा भी कह देते हैं ये माता जी का प्रसाद है, ये इस देवता का प्रसाद है, या उस देवता का प्रसाद है। लेकिन जब प्रसाद शब्द की बात आती है तो वो सिर्फ भगवान विष्णु, कृष्ण या राम, या फिर जो भी भगवान विष्णु के और भी अंश हैं, तो इनके लिए ही उपयुक्त है। क्योंकि आत्मा के बारे में हम बात कर रहे हैं, और आत्मा का जो संबंध है वो भगवान से ही है, परमात्मा से ही है। आत्मा का संबंध किसी और जीवात्मा या और किसी प्रकार के जो देवी देवता हैं उनसे संबंध डायरेक्टली नहीं। By such action, not only are past sinful reactions in the body vanquished, but the body becomes immunized to all contamination of material nature. तो जिस प्रकार से हम अगर अच्छा भोजन करते हैं तो उससे क्या होता है कि न सिर्फ हमारे शरीर की बीमारियां जाती है, बल्कि भविष्य में आने वाली अगर कोई दूसरी बीमारी है तो हमारे शरीर में इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, ताकि हम उसको
उससे बच सकें। उसी प्रकार से जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो न सिर्फ हम पुराने अपने सारे पाप को धोते हैं, बल्कि आगे आने वाले हमारे जो भौतिक इस प्रकृति में जो अलग अलग प्रकार के हमारी चेतना को खराब करने वाले जो सिचुएशन है, या कह सकते हैं कि और जो कंटेमिनेशन जो आ रही है, तो उनसे हमें बचाते हैं। वो हम इम्यूनाइज हो जाते हैं, उसके लिए इम्यूनिटी हमारे अंदर आ जाती है कि किसी प्रकार की ऐसी दुर्भावना ना आए, किसी प्रकार के ऐसे मन में कुछ विचार ना आए। ये प्रसाद का महिमा है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। यज्ञ का विशेष महत्व अब इस श्लोक से आपको पता चलेगा कि हमको भगवान को क्यों ऑफर करना चाहिए। यज्ञ तो हमने बताया कि हरिनाम यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ है। दूसरा, भगवान को कोई भी चीज, यज्ञ अर्थात कोई भी वस्तु जो हम, कोई भी क्रियाकलाप जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हो। तो जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, अन्न भी भगवान को भोग लगाते हैं, कोई भी चीज, तो वो भगवान विष्णु से प्रसन्न होते हैं। जैसे एक पिता है, पिता अपने बच्चों के लिए, देखिए वास्तव में भगवान ही हमें ये सारी चीज सप्लाई कर रहे हैं। तो आप कहेंगे वो तो सप्लाई कर रहे हैं, उनको क्या जरूरत है। एक्चुअली ये भाव का यहाँ पर फर्क पड़ता है। जैसे एक पिता है, पिता अपने पुत्र के लिए, परिवार में बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनके लिए चॉकलेट लेके आता है। जब वो चॉकलेट लेके आता है तो छोटे बच्चे के पास दो ऑप्शन है। या तो वो पिताजी ने चॉकलेट लाया, बहुत अच्छा, वो खा जाएगा, या फिर उस चॉकलेट में से वो आधा टुकड़ा करेगा और आधा पापा को देगा, बोलेगा पापा आप भी खाओ। तो भले पिताजी को वो चॉकलेट खाने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब वो देखता है कि बच्चे में इस प्रकार का भाव है तो उसको बहुत प्रसन्नता होती है कि ये इतना छोटा होकर भी सोचता है। अर्थात ये प्रेम का एक संकेत है कि जब आप दूसरे के लिए सोचते हैं तब आप उसे कुछ देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चे की कोई गलती नहीं है अगर वो अकेले खा जाता है पूरा, इसमें कोई खराब नहीं है, कोई खराबी नहीं है। लेकिन जब वो कुछ देता है पिता को तो ये उसका प्लस पॉइंट है। उसी प्रकार से हमारे लिए तो फिलहाल अगर हम कुछ भी ऑफर नहीं करते तो ये तो एक प्रकार से पाप खाना हुआ। लेकिन ऐसी बातें क्यों कही गई है भगवत गीता में या वेद शास्त्र में कि आप अगर भगवान को ऑफर नहीं करते हैं तो आप पाप खाते हैं, ताकि हम भगवान को ऑफर करना सीखें, भगवान को कुछ चीजें अर्पित करना सीखें। वैसे भगवान तो खा नहीं जाते, अगर आप भगवान को एक प्लेट पर भोग लगाते हैं तो क्या वो थाली में से खाना गायब हो जाता है? भगवान गायब तो नहीं करते, वो आपके पास एज इट इज रहता है। पर शास्त्रों के अनुसार भगवान अपने आंख से उस भोग को ग्रहण करके उसे प्रसाद बना देते हैं, और फिर हम जब उसे ग्रहण करते हैं तो वो आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। तो सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। अब ये एक और चेन बन रहा है यहाँ पर। पहला हमने चेन देखा कि कैसे एक एक चीज शुद्ध होने लगती है। अब ये जो चेन है ये बता रहा है कि जो प्राणी है वो अन्न पर आश्रित हैं, अन्न के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। सतयुग में कहा जाता था जिस प्रकार से अभी अन्न में प्राण है, हमारे जो प्राण है वो अन्नमय प्राण है, पर सतयुग में उसमें पे प्राण अन्न पे नहीं रहता था। सतयुग में जो प्राण था वो हड्डियों पे, हमारी अस्थि पे, उसमें स्थित था। इसीलिए आपने सुना होगा कि जब हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहे थे तो तपस्या करते करते उनका पूरा शरीर गल गया था, पूरे शरीर को दीमक और अलग अलग कीड़े खा गए थे, सिर्फ हड्डी का ढांचा बचा हुआ था, फिर भी तपस्या चल रही थी। क्यों? क्योंकि उसमें जो प्राण थे वो अस्थि में होते थे। पर अभी जो हमारे जो प्राण है वो अन्न पे बसते हैं। अन्न नहीं मिलेगा तो हमारे जीवन जो है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसीलिए सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। बिना वर्षा के अन्न की उत्पत्ति संभव नहीं। और जो वर्षा है वो यज्ञ के संपन्न करने से होती है। ऐसा नहीं कि वर्षा मतलब हर बार वर्षा ऋतु आएगी और उसके बाद बारिश होगा। ये वर्षा कम ज्यादा होती है और धीरे धीरे कलयुग में वर्षा धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि यज्ञ कम होते जाएंगे। तो यज्ञ अगर होता रहेगा, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य होते रहेंगे, तो वर्षा भी अपार मात्रा में होगी। अपार अर्थात जितना रिक्वायर्ड है, ऐसा भी नहीं कि बाढ़ आ जाएगा। जितना रिक्वायर्ड है, जितना जरूरत है, उस हिसाब से वर्षा भी होगी, और सभी प्राणी सुखी रहेंगे। और यज्ञ जो है
यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। यज्ञ नियत कर्म से उत्पन्न होता है, अर्थात जो हमारे जो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज हैं उसके थ्रू यज्ञ होता है। अर्थात हम जिस भी अवस्था में हैं वहां पे हम क्या धर्म पालन कर रहे हैं, क्या हम अपने सभी धर्मों का पालन कर रहे हैं। तो हमने धर्म के बारे में देखा कि जो भगवान के प्रति जो कर्तव्य है वो अल्टीमेट धर्म है, वो फाइनल, वो सबसे बेस्ट टाइप का धर्म है। भगवान के प्रति किया गया कोई भी कार्य, भगवान के लिए किया गया कार्य, तो इस प्रकार के कार्य को हम विशेष यज्ञ कहते हैं। ये भक्ति रूपी कार्य है, भक्तिमय कार्य है, ये एक विशेष यज्ञ है। और दूसरे जो यज्ञ हैं जो देवताओं की प्रसन्नता के लिए होता है या कुछ और प्रसन्नता के लिए होता है, तो ये हमारे नॉर्मल, हम जो भौतिक संसार में है, तो इस संसार के लिए जो यहाँ पर भी जो धर्म है, जैसे वर्णाश्रम धर्म है, जैसे हम विद्यार्थी का एक धर्म होता है, क्षत्रिय का धर्म होता है, ब्राह्मण का धर्म होता है, शूद्र का धर्म होता है। तो ये जो धर्म होते हैं, इन धर्मों का पालन भौतिक संसार के धर्म है, ये भी यज्ञ कहलाते हैं। तो इन यज्ञों से क्या मिलता है और उस यज्ञ से क्या मिलता है, दोनों यज्ञों में डिफरेंस है। अगर हम भौतिक जो कर्तव्य हैं इनको अगर हम पूर्ति करते हैं, तो इससे जो यज्ञ होता है, इससे हमें भौतिक संसार में जो भी हमें इच्छित वस्तु है वो हमें प्राप्त होती है। जो भी चाहिए, जिस हिसाब से हमने इच्छा किया है, जिस हिसाब से हमने यज्ञ भी हम कर रहे हैं, वैसे हमें मिलता है। और अगर हम भक्तिमय कार्यों के द्वारा आध्यात्मिक यज्ञ कर रहे हैं, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हुए संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं, तो हम अपने आत्मा की शुद्धि के लिए, हम आत्मा की शुद्धि के लिए कार्य कर रहे हैं और चित्त शुद्धि के लिए कार्य कर रहे हैं। तो हम अपने आपको इसके बाद भगवत धाम ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो फल हमें प्राप्त होगा। तो दो प्रकार के यज्ञ, दो प्रकार की रिजल्ट। The Sankirtan yajna prescribed for this age must therefore be performed to save us at least from scarcity of food supply. तो कम से कम चलो भाई संकीर्तन यज्ञ है, कम से कम आप अन्न में किसी प्रकार की कमी ना हो, अन्न की कमी ना हो, कभी अकाल ना पड़े, इसके लिए तो कम से कम हमको संकीर्तन यज्ञ करना ही चाहिए, जो कि इस युग के लिए प्रिस्क्राइब्ड है, जो कि बताया गया है। अपने आप को मोक्ष की तरफ ले जाने के लिए, भगवत धाम ले जाने के लिए न सही, कम से कम इस संसार में जो ऐच्छिक वस्तु है, जो वांछित चीजें हैं, उसके लिए कम से कम हम भगवान को याद करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करें। तो इसके लिए तो कम से कम हमें यज्ञ करना ही चाहिए। अगर यह भी नहीं करेंगे तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी, अन्न नहीं होगा, अन्न नहीं होगा, तो फिर जो जीवन है वो बड़ा संकट में आ जाएगा। अमित, आपका प्रश्न हम लेंगे आखिरी में, जस्ट मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म राक्षरसम उद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। वो शब्द ब्रह्म अक्षर समुद्भवम है, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। इसका अर्थ है वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। जो भी नियत कर्मों का विधान है ये वेदों में बताया गया है और ये साक्षात भगवान से प्रकट हुआ है। इसीलिए जो भी यज्ञ हम करते हैं, जो भी नियत जो हमें कर्तव्य बताए गए हैं वेदों के अनुसार, यहाँ पर हर जगह भगवान की सर्वव्यापी जो ब्रह्म है उसकी उपस्थिति रहती है। सर्वव्यापी ब्रह्म अर्थात ये भगवान की शक्ति है, निराकार जो रूप है भगवान का, उस रूप में शक्ति सभी जगह फैली हुई है। और ये सभी जगह जो भी हम धर्म करते हैं, जो भी धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, चाहे वो हमारे इस भौतिक संसार से, भौतिक शरीर से जुड़े हुए जो भौतिक कर्तव्य हैं या कह सकते हैं ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है वो, या फिर भगवान के प्रति जो कार्य जो हमारे नित्य धर्म है वो, तो इन दोनों में से सदैव भगवान की जो उपस्थिति है वो सदैव रहती है। इसीलिए सभी तरफ से भगवान हमें देखते हैं, उसमें नोट करते हैं कि हम क्या प्रकार से, किस प्रकार से धर्म कर्म का क्रिया कर रहे हैं। अंतिम श्लोक, एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो हमारे जीवन में खुश रहने के लिए, सुख शांति से रहने के लिए भगवान ने ये तरीके बताए हैं कि आप यज्ञ कीजिए। यज्ञ अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कीजिए।
इसमें आपको कोई लॉस नहीं है, आपको बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपको जो चीजें हैं वो भगवान को अर्पित करनी है और उसके बाद आपको ग्रहण करनी है। यहाँ पर कोई चीजों का लॉस नहीं है, उल्टा यहाँ पर जो है वो गेन है मानसिकता में, विचारों में शुद्धिकरण है, विचारों में भगवान के लिए हम कार्य कर रहे हैं ऐसा सोचकर हम कर रहे हैं, तो वो विचार और पवित्र होते हैं। तो ये ऐड हो रहा है। बल्कि यदि हम भगवान के लिए कार्य नहीं करते हैं, अगर हम ये यज्ञ चक्र का पालन नहीं करते हैं, तो निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम एक प्रकार से चोरी कर रहे हैं। हम भगवान के द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए भगवान को धन्यवाद नहीं दे रहे हैं। तो भगवान को धन्यवाद देने की यह एक प्रक्रिया है कि आप भगवान को अर्पित करके ग्रहण करें। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। जैसे कहते हैं ना कि आप जीने के लिए खा रहे हैं या खाने के लिए जी रहे हैं। तो जीवन के लिए अगर हम खाते हैं और खाने के लिए जीते हैं, ये एक सामान्य सा जो एक कोट है लोग यूज करते हैं कि कुछ लोग हैं जो सिर्फ क्योंकि खाने के लिए मिल रहा है इसीलिए जीवित रह रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति व्यर्थ ही जीवित रह रहा है इंद्रियों की तुष्टि के लिए। तो वो उस स्टेटमेंट का मैं जस्ट यहाँ पे उदाहरण लेके बता रहा हूँ कि अगर कोई भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य नहीं करता, तो वो सिर्फ इंद्रिय तुष्टि के लिए कार्य करता है। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा किया कि जो स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है उसे कहते हैं काम, लस्ट। और जो भगवान की इंद्रिय के लिए, कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए या भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई कार्य करता है उसे कहते हैं प्रेम। तो काम और प्रेम के बारे में व्याख्या हमने पिछले सेशन में किया है। तो जो सिर्फ अपने इंद्रिय तुष्टि के लिए कार्य करता है तो व्यर्थ ही जीवित रहता है। व्यर्थ ही जीना क्यों, ऐसा क्यों कह रहे व्यर्थ ही जीवित रहता है? क्योंकि भाई आप आत्मा के लिए तो कुछ कार्य किए नहीं, आत्मा को ना पोषण मिल रहा है, ना उसकी कोई तुष्टि हो रही है, तो अगला जीवन फिर से मिलेगा। आत्मा की कोई ग्रोथ नहीं हुई, उल्टा वो वहां पे और ज्यादा अधोगति में जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे और पाप कर रहे हैं, पाप बढ़ता जा रहा है, तो और नीचे 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 अवस्था में जा रहा है। तो ये व्यर्थ ही जीना हुआ, इससे अच्छा तो मत जियो। तो इसलिए जो भी हम कार्य करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, उसे उसी यज्ञ के हिसाब से करना चाहिए। If by performing yajnas one does not become Krishna conscious, such principles are counted as only moral codes. तो कई बार यज्ञ करने के बाद भी, यज्ञ अर्थात जो हम स्वाहा स्वाहा जो हम यज्ञ करते हैं, इसके बाद भी अगर हम कृष्ण भावनामृत नहीं होते, भगवान कृष्ण के बारे में या भगवान के विषय में हम चिंतन नहीं करते अपने डे टू डे लाइफ में, तो ये एक कर्म कांड स्थिति वाली बात है कि हाँ ठीक है, कर्म कांड के अनुसार जस्ट बोला गया है धार्मिक अनुष्ठान तो कर रहे हैं, इससे कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है। कई बार हम लोग कुछ करते हैं और उसमें हमारी रुचि नहीं है, हमारा मन नहीं लगा हुआ है, हम उसको वास्तव में बस नाम के लिए कर रहे हैं। तो जस्ट दे आर कॉल्ड एज मोरल कोड्स। वन शुड नॉट देयरफॉर लिमिट हिज प्रोग्रेस only to the point of moral codes but should transcend them to attain Krishna consciousness. तो सिर्फ कर्म कांड के स्तर तक नहीं रहना है, इससे ऊपर उठ के कृष्ण भावनामृत भक्ति में कार्य तक हमको वहां तक पहुंचना है। क्योंकि जब वहां पहुंचेंगे तभी हमें यज्ञ का बेनिफिट मिलेगा कि हमने भगवान को प्रसन्न किया, और भगवान के प्रसन्न होने के बाद हमें जो इच्छित वस्तु है, विशेष रूप से इच्छित वस्तु क्या है कि हम भगवान के पास जाएं, भगवान का प्रेम प्राप्त हो, तो भगवान के पास जाएं और इस संसार के जो क्लेश है यहाँ से मुक्त हो जाएं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो ये हमें प्राप्त हो, कृष्ण भावनामृत प्राप्त हो। लेकिन अगर हम ट्रांसेंड नहीं करते, उसके पार नहीं जाते, तो हम सिर्फ ठीक है कहा गया है तो हम करते हैं, बस कर रहे हैं, तो इससे हमें वो बेनिफिट नहीं मिलता। इससे तो हम उल्टे धार्मिक क्रियाकलाप करने के बाद भी हमें इस संसार में वही पाप पुण्य की अवस्था में चल रहे हैं। तब हमें वहां पर पाप तो नहीं मिलेगा, पुण्य मिलता रहेगा, जिसको भोगने के लिए फिर से संसार में आना पड़ेगा। तो इस संसार में वापस आना है या भगवान के पास जाना है, ये तो हमें सोचना है। तो हम ये जो यज्ञ कर रहे हैं किस प्रकार की भावना से कर रहे हैं। वास्तव में एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है, उस एक्टिविटी को किस मूड से कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। हम खाना खाते हैं, खाना खाते हुए हमारे भाव क्या है, क्या हम वहां पर कृतज्ञ रूप से भगवान को धन्यवाद देते हुए, या जिसने भी हम तक वहां वो चीज पहुंचाया है, क्या हम उसको धन्यवाद देते हुए भोजन कर रहे हैं, या हम उस भोजन कर रहे हैं ये सोचते हुए कि ये तो मैंने कमाया है, ये तो मेरे कमाई की वस्तु है, तो इसमें मुझे किसी और को धन्यवाद देने की क्या आवश्यकता है।
तो हमारा एटीट्यूड क्या है? तो एटीट्यूड अगर ग्रेटिट्यूड का रहा, अर्थात कृतज्ञता का रहा, तब तो वो एक्टिविटी सफल है। विशेष रूप से किसके लिए, किसके प्रति कृतज्ञता? भगवान की। तब तो वो एक्टिविटी सफल है, तब उस एक्टिविटी से आप ये सारी चीजें डिराइव कर सकते हैं जो आज हमने डिस्कस किया। अगर हम वहां पर कृतज्ञता का भाव नहीं रखते हैं, भगवान को धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, स्वयं को कर्ता मान रहे हैं, ये जो बातें हैं ये आगे के, जस्ट इसके आगे के सेशन में आने वाली है कि हम भगवान को अर्पित क्यों नहीं करते, क्योंकि हम अपने आप को कर्ता मानते हैं कि मैंने किया है, तो मैंने किया है तो मैं दूसरे को क्यों क्यों वहां पर इन्वॉल्व करूं। तो जब स्वयं को कर्ता मानते हैं तब वो निश्चित रूप से पाप में संसार की ओर हमें आगे ढकेलता है। हरे कृष्णा। सो कोई क्वेश्चन होगा? यहाँ पर एक प्रश्न आया हुआ है, यज्ञ करने से वर्षा होगी, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? तो पहली बात यह है कि यज्ञ करने के पीछे साइंटिफिक रीजंस के बारे में, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता सकता हूं कि यज्ञ करने के बाद वर्षा हुई। ऐसे कुछ प्रूफ भी हैं कि हरि नाम करने से भी वर्षा हुई। खैर, हम चमत्कारों पे विश्वास करके ही हम भगवान की भक्ति करेंगे, ये कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अगर यज्ञ करने से वर्षा होगी तो हमें इस श्रद्धा के अनुसार हमें भगवान की बातों पे विश्वास करना चाहिए। अब रही बात ये एक्सपीरियंस की, या कह सकते हैं जो पिछले जो घटनाओं की, तो लगभग ये 1985 या 1984 की बात है, जिस समय पे अलास्का सिटी में, एग्जैक्टली मुझे ईयर याद नहीं है, जहां पर काफी समय से वर्षा नहीं हुई थी। वहां पर भक्तों ने, इस्कॉन के भक्तों ने, उनको कहा गया कि आप हरि नाम संकीर्तन कीजिए, और भक्त लोग 2-3 दिन तक कंटिन्यूस उन्होंने हरि नाम कीर्तन किया। इतना देर तक कीर्तन किया किया किया, लोग उसके बाद डूब गए कीर्तन में, वो नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। इसके बाद जो बारिश हुई थी, ये वहां पे रिकॉर्ड भी, मतलब वो न्यूज़पेपर में भी आया था कि ये भारी बारिश हुई, और ये भक्तों के संकीर्तन का प्रभाव था। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कुछ ऐसे घटना देखने पड़ेंगे या कुछ चमत्कार होंगे तभी आप भगवान के हरि नाम पर विश्वास करेंगे, यज्ञ पर विश्वास करेंगे। आप अगर करेंगे यज्ञ तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि यज्ञ करने से पहला चीज क्या होता है, जो कि साइंस भी मानता है, यज्ञ करने से जो धुआं उठता है वो ऑक्सीजन बनाता है। आपने सुना होगा कि आप अगर कुछ ग्राम जो घी के साथ में अगर आप हवन कर रहे हैं, और वहां हम जो यज्ञ के लिए जो सामग्री उपयोग करते हैं, उस सामग्री में अगर यज्ञ ये जो आहुति डालते हैं घी का, और इससे फिर ऑक्सीजन की भारी मात्रा में प्रोडक्शन होता है, इसका निर्माण होता है। तो यज्ञ जो है वो हवा को शुद्ध बनाता है। सबसे पहला चीज, हवा को शुद्ध बनाने का कार्य पेड़ भी करते हैं। अच्छा, आप ये तो मानते हैं कि पेड़ जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा वर्षा होगी, उसी प्रकार से यज्ञ जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा हमारा जो एनवायरमेंट है, जो प्रकृति है, वो साफ रहेगा। जितना ज्यादा साफ रहेगा उतना कम पोल्यूशन, और ये फिर धीरे धीरे हमें जो बारिश है, वर्षा है, तो प्रकृति का जो बैलेंस है उसको बना के रखेगा। तो कह सकते हैं कि एक प्रकार का साइंटिफिक रीजन है कि एयर प्योरीफाई रहने से, साफ सुथरा रहने से, स्वच्छ रहने से वर्षा भी होने में आसानी रहती है, वर्षा ज्यादा होती है। लेकिन इसके पीछे जो वास्तव में जो हम कारण देख रहे हैं अभी फिलहाल, ये साइंटिफिक रीजंस को तो मैं आपको नहीं दूंगा, और मेरे पास ऐसे अभी फिलहाल कुछ है नहीं कि मैं आपको साइंटिफिक रीजन दे सकता हूँ। ये एक मैंने एक लॉजिक पीछे सेट किया। पर भगवान जिस तरह से भगवत गीता कह रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं, हमने पहले ही भगवत गीता के शुरुआत में डिस्कस किया कि भगवान को, भगवान कृष्ण की बातों को, जो भगवत गीता को अगर हमको सही रूप में समझना है तो यहाँ पर हमें उसे एज इट इज फॉलो भी करना है। आप करके देखेंगे तो समझ में आएगा। कई सारी चीजें हम संसार में, दुनिया में करते हैं जिसको हमको कोई इसका प्रूफ नहीं होता, जब हम करते हैं तब हमें समझ में आता है। तो यज्ञ तो एक ऐसी चीज है जिसके बारे में साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि जितना यज्ञ होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन या ऑक्सीजन का निर्माण होगा, और जो एयर है वो प्योरीफाई होगा। अब इसके बाद जो वर्षा की जो बात है वो भगवान कह रहे हैं, तो हमको तो इसको एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। तो आलोक, आपके पास आपका जो प्रश्न है वो आप पर्सनली मत भेजिए, मैं वो नहीं देख पा रहा हूँ।
आप ओपनली भेजिए। ऋषभ का प्रश्न है, ओके, हैप्पी वरुथिनी एकादशी। रोजी, मैंने सुना है कि आप लोग प्याज और लहसुन नहीं खाते और मेरे घर में प्याज के साथ ही खाना खाते हैं। घर में रहते हुए मैं प्रसाद कैसे खा सकता हूँ? सो ऋषभ, आप कभी टेम्पल जाते होंगे, वहां पर प्रसाद ग्रहण करते होंगे, तो आपको कैसा स्वाद आता है, कैसा टेस्ट आता है? हम कभी भी मंदिर जाते थे, हम तो वेट करते थे कि कब जाएंगे, नवरात्रि कब आएगी तो प्रसाद हम ग्रहण करेंगे। जब मैं बाहर था पहले, नवरात्रि कब आएगी या रामनवमी कब आएगा, जन्माष्टमी कब आएगा, तो हम प्रसाद ग्रहण करने के लिए, प्रसाद मिलेगा तो हम खाएंगे, क्योंकि प्रसाद का जो एक स्वाद होता है वो अलग ही होता है, दिव्य स्वाद होता है। ऐसा क्यों होता है? वो तो एक भगवान की कृपा है, मर्सी है। पर अगर हम उसको भौतिक रूप से भी एनालाइज करें, तो प्याज और लहसुन ऐसे जो दो तत्व हैं, ये किसी भी सब्जी का ओरिजिनल टेस्ट को खत्म कर देते हैं। आप किसी भी सब्जी में जब प्याज और लहसुन डाल देते हैं, तो वो सारे सब्जी लगभग लगभग एक प्रकार के टेस्ट के हो जाते हैं, क्योंकि उसमें प्याज और लहसुन अपना टेस्ट डाल देते हैं। जब आप उसको निकाल के ऐसे जब ग्रहण कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि हर सब्जी का अलग अलग क्या स्वाद आता है। और ऐसा कहीं पर नहीं है कि आपको प्याज लहसुन डालना पड़ेगा तभी उसमें स्वाद आएगा। बिना प्याज लहसुन के अगर आप ग्रहण करेंगे, तो आप उसे भगवान को, देखिए कितना बेनिफिट है। पहला तो आप उसको भगवान को भोग लगा सकते हैं, जो कि सबके लिए बेनिफिट है। दूसरा दूसरा बेनिफिट है कि आप प्याज और लहसुन के बिना जब आप उसे ग्रहण करते हैं, तो तमोगुण से ऊपर उठते हैं। प्याज और लहसुन तमोगुण के प्रतीक हैं, और इससे एग्रेशन बढ़ता है, इससे एग्रेशन बढ़ता है। तीसरा चीज कि जब आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो आपका कितना बचत होता है वो भी सोच सकते हैं। अभी ऑनियन गार्लिक कितना कॉस्टली है, तो आप ऐसे ही बैठे बैठे दो चीज से बच जा रहे हैं, दो चीज इंग्रेडिएंट आप कम डाल रहे हैं। आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा उसमें अदरक ज्यादा डाल सकते हैं। पर प्याज और लहसुन नहीं खाने के पीछे ये रीजंस हैं, क्योंकि मुख्य रूप से प्याज और लहसुन जो है वो तमोगुण के खाद्य पदार्थ में आते हैं, इसीलिए उसे हम भगवान के प्रसाद के लिए उपयोग नहीं करते। तो आप घर में बता सकते हैं कि एक दिन बिना प्याज लहसुन के आप ट्राई कीजिए, और बिना प्याज लहसुन के, या जब तक अभी आप घर में ठीक है, लेकिन कभी आप जब आप रायपुर आएंगे, तो आप देखिएगा कि बिना प्याज लहसुन का प्रसाद भी कितना अच्छा लगता है। तो आप भी घर में ट्राई कीजिए, एक दो बार घर में ट्राई कीजिए, मम्मी को कहिए। एक वैसे भी उपवास के समय में तो बनाती होंगी, तो कभी ट्राई कीजिए, और नॉर्मल टाइम में भी अच्छा लगेगा तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं, प्याज और लहसुन से बनी हुई वस्तु तो भगवान को भोग नहीं लगा सकते, लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हम भगवान को बिना भोग लगाए भगवान को धन्यवाद देते हुए ग्रहण कर सकते हैं, और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि इस स्थिति को मैं कैसे ठीक करूं। और बिना प्याज लहसुन के भी जो प्रसाद है वो बहुत टेस्टी लगता है, और इवन वास्तव में तभी टेस्टी लगता है, प्याज लहसुन से तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है। तो आप ट्राई करेंगे, आपको बेनिफिट होगा। ओके, आलोक, प्रभु जी, हमने महाभारत में सुना है कि श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य जीवन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, और कहीं ये भी सुना है कि मनुष्य जीवन से मुक्ति चाहिए। मुक्ति चाहिए, अच्छा, मनुष्य जीवन से छुटकारा चाहिए। डेफिनेटली मनुष्य जीवन जो है वो सभी, और जो भौतिक संसार में जितनी योनियां हैं, इन सभी से श्रेष्ठ है। इवन देवता भी कामना करते हैं कि हमारा जीवन, हमें भी मनुष्य जन्म मिले। ऐसी कामना क्यों करते हैं, पहले तो यही समझ लेते हैं। क्योंकि जो देवता होते हैं उनके लिए कोई कर्म नहीं होता। देवता अर्थात जो स्वर्ग लोक में रहते हैं, वास्तव में वो पुण्य भोगते रहते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशन्ति। जो देवता हैं उनके पास एक पुण्य का कलेक्शन है, इसीलिए वो स्वर्ग में है, और ये कलेक्शन वो धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहा है। स्वर्ग में जितना ज्यादा भोगते जा रहे हैं, वो धीरे 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 कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जैसे खत्म हुआ, वो वापस इस मृत्यु लोक में गिर पड़ेंगे। इस मृत्यु लोक में, अर्थात इस मनुष्य जीवन में, ये जो भूलोक है जहां पर हम हैं, यहीं पर कर्म संभव है। ये कर्म आपके अच्छे कर्म होंगे, बुरे कर्म होंगे, या भक्तिमय कार्य होंगे, ये आपको डिसाइड करना है। पर कर्म इसी जीवन में संभव है, मनुष्य जीवन में। पहला चीज भूलोक में ही संभव है, पृथ्वी लोक में। दूसरा सिर्फ मनुष्य जीवन में ही संभव है।
इससे क्या होगा, क्या बेनिफिट होगा? आपके पास ऑप्शन है, आपके पास मौका है कि आप भगवान के पास जा सकते हैं। क्योंकि कर्म ऐसा करें, हम यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं हम कैसा कर्म करें। तो हम ऐसा कर्म करें कि हम भगवान के पास जा सकें। अच्छे कर्म करेंगे तो पुण्य मिलेगा, स्वर्ग जाएंगे। खराब कर्म करेंगे, पाप मिलेगा, तो हमें नरक या फिर नरक की प्राप्ति होगी, या फिर यहीं पर हमें दुख भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर भगवान के पास जाना है तो भक्ति कर सकते हैं, और इसी जन्म में भक्ति हो सकती है। मनुष्य जीवन में बहुत रेयर केसेस हैं कि कोई जानवर भक्ति कर रहा है, कभी नहीं सुना हमने, हार्डली कोई 2-4 केसेस आए हैं शास्त्रों में बताए हैं। और हम तो जनरल कैटेगरी में आते हैं, हम कोई एक्सेप्शनल केस में नहीं आते। जनरल इन द सेंस हम तो सामान्य रूप में आते हैं कि सामान्य मनुष्य हैं, हम कोई विशेष कोई प्राणी नहीं है कि हम कुत्ते बिल्ली बन के भी भगवान की भक्ति कर लें। तो हमारे लिए यही एक मात्र ऑप्शन है कि मनुष्य जीवन से हम भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के पास जाएं। इसीलिए ये सबसे श्रेष्ठ जो है ये जीवन, सबसे श्रेष्ठ जीवन है और बड़ा दुर्लभ भी है। अर्णव मिश्र, अच्छा, क्या कभी कभी खाना ठीक है प्याज और लहसुन के? तो देखिए, पहला चीज तो हमने ये बात की है कि भगवान को सब कुछ भोग लगा के ही ग्रहण करना चाहिए। अगर घर में कुछ समस्या है तो धीरे धीरे घर वाले को भी आप बता सकते हैं। इससे देखिए आपका ही बेनिफिट है। जब आप भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं तो मैंने बताया 2-3 बेनिफिट है कि ये तो आपकी जो उत्तेजना है उसको कम करता है, हमारे एग्रेशन को बढ़ाता नहीं है, तमोगुण में नहीं ढकेलता। और हम भगवान को भोग लगा सकते हैं, सद्गुण आएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, सद्विचार आएंगे अगर हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। और तीसरा चीज है कि आपको फाइनेंशियली भी वो बेनिफिट ही होगा। प्याज लहसुन नहीं खाओगे तो क्या है, वो तो अच्छी बात है। तो आपके पास ये है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं और घर वालों को भी अच्छा लगेगा अगर ऐसा हुआ तो। एक्चुअली क्या, हम एकस्टम्ड हो गए, हम फिक्स हो गए कि हमको ऐसे ही अच्छा लगेगा। तो ये इस कारण से है। Raji, yajna means the work done for satisfaction of Lord Vishnu. It seems quite similar to devotional service. So what is the difference between both, प्रभु जी? दोनों सेम है, यज्ञ और भक्ति दोनों सेम है। यज्ञ जो है, अगर हम कर्म कांडों से ऊपर उठ के भगवत चेतना के रूप में अगर कोई यज्ञ करते हैं, यज्ञ मतलब वो, आप यही मत समझो स्वाहा स्वाहा, हम सिर्फ उतनी बात नहीं कर रहे। अगर आपकी चेतना भगवत संबंधी चेतना के साथ में आप कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो उससे भक्ति तो कहते हैं। लेकिन अगर चेतना नहीं है भगवान के लिए, हम सिर्फ कर रहे हैं कि हमको अच्छा अच्छा घर मिले, हमारा हमारा भाग्य उदय हो, इसके लिए हम कुछ यज्ञ करें, वो भक्ति नहीं है। तो यज्ञ मैंने 2 टाइप से बताए, एक भगवत चेतना के साथ, एक अपनी चेतना, अपनी इंद्रिय तृप्ति की चेतना के साथ। तो जो दूसरा जो यज्ञ है वो सिर्फ कर्म कांड के आधार पे, जस्ट फॉर मोरल कोड्स, तो वो भक्ति में नहीं आएगा। प्याज लहसुन खाने से पहले थाली के सामने भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं, मीन्स भोजन मंत्र। प्याज खाने से लू नहीं लगता, वो अच्छी बात है, प्याज खाने से लू नहीं लगता। लेकिन लू न लगे तो क्या भक्तों को हमेशा भक्त लोग भी तो बिना प्याज लहसुन के रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको लू लग जाता है। तो और भी चीजें हैं जिससे आप लू से बच सकते हैं, और गर्मी से बचने के और भी तरीके हैं। सिर्फ प्याज खाने से ही लू से नहीं बच सकते। बेनिफिट है, डेफिनेटली बेनिफिट है। बेनिफिट तो आपको शराब पीने से भी बेनिफिट है। जब शराब पीते हैं तो जो ज्यादा ठंडे प्रदेशों में रहते हैं उनको गर्मी नहीं आती है, तो बेनिफिट है, तो शराब पीना चाहिए। हमको तो यह भी देखना चाहिए कि क्या वो सिर्फ बेनिफिट दे रहा है। जैसे अभी फिश है, फिश अगर आप लेते हैं तो विटामिन बी 12 मिलता है, विटामिन बी 12 का सोर्स है, D3 का सोर्स है फिश ऑयल। तो क्या हम वो भी लेना चालू करें? D3 के लिए जो सोर्स है, वेजिटेरियन में हार्डली कुछ डाइट है जो हमें विटामिन D3 देते हैं। तो क्या करें, हम नॉनवेज खाना चालू करें? तो इसके दूसरे भी अल्टरनेटिव हैं। अगर हम धूप में बैठे तो हमें विटामिन D3 मिलता है। अगर हम कुछ ड्राई नट्स ये सब लेते हैं, या सब्जियां वगैरह लेते हैं, हरी साग सब्जी लेते हैं, और कुछ विशेष कुछ डाइट हैं, तो उससे हमें विटामिन बी 12 भी मिलता है। जब आप खट्टे फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, तो ये सारे जो विटामिन हैं उसकी पूर्ति होती है। इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको नॉनवेज ही खाना पड़े।
तो बेनिफिट डेफिनेटली है, जो भी चीज यहाँ पर मिल रही है बेनिफिट है, पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो चीज कितना हद तक सही है ये भी देखना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि भगवान ने फिर प्याज लहसुन बनाया क्यों? ऐसे तो भगवान ने नॉनवेज भी नहीं बनाया था, वो हम खा रहे हैं। प्याज लहसुन की बात थी कि आप कहेंगे कि वो तो उगता है जमीन से। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये प्याज लहसुन के लिए भगवान प्रसाद के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन जो तमोगुणी व्यक्ति हैं वो खा सकते हैं, वो तो खाते ही। फूड 3 प्रकार के होते हैं, खाना खाद्य पदार्थ, ये भगवद गीता में बताया गया है। एक होता है सत्वगुणी भोजन, फिर रजोगुणी भोजन, तमोगुणी भोजन। तो हमें सत्वगुणी भोजन जो बेस्ट है वो भगवान को हमें अर्पित करना चाहिए। तो जो सत्वगुणी भोजन है, जो कि दूध है, अन्न है, सब्जी है, इस प्रकार की चीजें हम भगवान को भोग लगाना चाहिए, ऑफर करना चाहिए, जो जो बेस्ट चीज है। रजोगुणी और तमोगुणी चीज, जैसे तमोगुणी चीज अर्थात बासी भोजन है, जला हुआ भोजन है, या फिर कुछ जूठा है, या फिर रजोगुणी भोजन एकदम तीखा, चटपटा, तेल वाला, मसाले वाला, इस प्रकार का भोजन हमको भगवान को नहीं भोग लगाना चाहिए। भगवान को भोग लगाने के लिए सात्विक भोजन बनाना चाहिए और उसे भगवान को भोग लगा के हमें ग्रहण करना चाहिए, ताकि ये सात्विक भोजन शुद्ध सात्विक अर्थात दिव्य अवस्था में आ जाए। और हमें तो सात्विक भोजन करने से शरीर को भी पुष्टि मिलेगी, और शुद्ध सात्विक अर्थात दिव्य भोजन करने से आत्मा को भी सही रास्ता मिलेगा। अमित दर्शना, हरे कृष्णा प्रभु जी, लोग पूछते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में तो यज्ञ नहीं होता, तो पहले इस्कॉन के तो फिर वहां इस्कॉन के पहले तो फिर वहां बारिश कैसे होता है? और लोग बोलते हैं कि ओशन फॉरेस्ट में भी बारिश होता है, बट वहां कोई यज्ञ नहीं करता। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन सी बात है कि यज्ञ वहां पर तो होता है जहां पर समुद्र है, वहां पर तो समुद्र में तो आवश्यकता भी नहीं है, और समुद्र में कोई यज्ञ भी नहीं करता, फिर भी वहां पर बारिश क्यों होती है? तो ये कुछ नास्तिक इस प्रकार का तर्क देते हैं कि भगवान ऐसे जगह पर भी वर्षा करते हैं। तो ये कई बार इस प्रकार से होती है कि कंबाइंड, एक होता है कि पर्सनल जो हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं उससे एक कर्म जनरेट होता है, और एक होता है जो समाज कुछ कार्य करता है उससे कर्म जनरेट होता है। तो एक कह सकते हैं कि कलेक्टिव कर्म, और एक होता है पर्सनल कर्म। तो हमें पर्सनल जो हम जो कार्य करते हैं गलत सही, उसका तो हमें बेनिफिट या नुकसान झेलना पड़ता है। पर समाज भी अगर कुछ कार्य कर रही है, जैसे आज समाज में हम देख रहे हैं कि गोहत्या ज्यादा हो रही है, जीव हत्या हो रही है, लोगों में प्रकृति का दोहन हो रहा है, इस कारण से जो कोरोना की जो आपदा है वो सभी झेल रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो अच्छे लोग हैं वो लोग बच जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता, और जो बुरे लोग हैं उनको ही होता है। तो हम देख रहे हैं कि समाज में इक्वली सब चीज डिवाइडेड, वो सब चीज चल रही है। तो भगवान ऐसा नहीं करते कि समुद्र के बीच में कहीं पर वर्षा नहीं होगी, कहीं पर होगी। तो ये एक इक्वली वो सब चीज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सभी जगह से वो वर्षा होती है। पर हम बात यह कर रहे हैं कि अगर आप यज्ञ करेंगे तो आपके जो एरिया है, जो जगह है, उस जगह पर जो और जो बुरी स्थिति आती है प्रकृति के द्वारा, तो वो सब चीजें नहीं आएगी। और ये भगवान का कथन है, आपको भगवान पे तो श्रद्धा रखनी पड़ेगी। अगर हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो आप तात्पर्य पढ़ेंगे, आपको वहां पर चीजें और क्लियर होगी कि भगवान की बातों पे इस तरह से आपको श्रद्धा करके आप आगे बढ़ेंगे तो यज्ञ का जो बेनिफिट है वो मिलेगा। आप अगर यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि हम भगवान की बातों को ऐसे ही कैसे हम स्वीकार करें, ये तो बिना यज्ञ किए भी चीजें चल रही है। पर आप देखिए पहले के युगों से अभी तक में कितना डिफरेंस आ चुका है। आप 100 साल पहले की बात करें, जो बारिश जिस तरह से, 100 साल में नहीं, हम 10 साल पहले की बात करते हैं, जिस तरह से बारिश होती थी और अभी जो बारिश हो रही है, तो अभी जो बारिश होती है इस बारिश में इस तरह से होता है कि ये बेनिफिट वाली बारिश नहीं लगती, कि जो बारिश होती है वो वर्षा के समय में बहुत कम होगी, वर्षा ऋतु में, और उससे आगे पीछे पहले वर्षा हो जाएगी। तो जो खेती का जो सिस्टम है वो बिगड़ चुका है। अभी हमें जगह जगह कई सारी नदियां सूख गई है, जो डैम्स है वहां पे पानी नहीं है। तो वर्षा की कमी के कारण ये सारी जो आपदाएं हैं धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इवन आप अगर चेक करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में जो वाटर क्राइसिस है वो बढ़ते जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी की कमी होती जा रही है। और ज्यादा से ज्यादा आप देखो रेगिस्तान कहाँ पे ज्यादा ज्यादा है। रेगिस्तान भी अगर आप देखोगे, सो रेगिस्तान या जहाँ पे पानी की जो किल्लत है वो किस स्थान पर ज्यादा है? या आप ऐसे कहेंगे कि ये तो अभी आप ऐसा कह सकते हैं कि रेगिस्तान वहाँ ज्यादा है, सऊदी अरेबिया है या जो मुस्लिम कंट्रीज हैं।
और मैं कह रहा हूँ कि अगर यज्ञ होते रहेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य होते रहेंगे, तो वो स्थान भी और फ्लरिश हो जाएंगे। लेकिन जो कि होने वाला नहीं है, क्योंकि कलयुग बढ़ता जा रहा है। कलयुग के बढ़ने के साथ साथ चीजें और धीरे धीरे अभाव में आती जाएगी। तो कम से कम हमको जागरूक होके कुछ हम अभी बेनिफिट कर सकते हैं समाज के लिए। So out of 1,000 persons, only one perform yajna, then what is the possibility of rain and prosperity? प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी के बारे में तो यहाँ पे डिस्कशन नहीं है, लेकिन एक आपको स्टोरी बता देता हूँ, अगर आप इसी पॉसिबिलिटी के पूछ रहे हैं तो। सी दिस स्टोरीज जो भी मैं अभी बता रहा हूँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये शास्त्र में है, पर ये कुछ ऐसी शिक्षा के लिए कुछ कथाएं बताई गई है। एक गांव था, उस गांव में करीब करीब 100-150 परिवार रहते थे, और सभी के घर में यज्ञ होता था। रोज सुबह यज्ञ होगा, उसके बाद ही कोई दूसरे कार्य शुरू होंगे। एक दिन एक घर में एक परिवार में गलती से उन्होंने यज्ञ करने के बाद उस यज्ञ में उन्होंने थूक दिया। यज्ञ सब बहुत पवित्र चीज होती है, यज्ञ कुंड में गलती से किसी ने वहां पर थूक दिया यज्ञ कुंड में। तो वहां से जैसे उन्होंने थूका, तो वहां से कुछ सोना निकला, स्वर्ण। इसको देख के उनको आश्चर्य हुआ। 2-3 बार और थूके तो और थोड़ा सोना निकला। तो ये तो उनके लिए बहुत मजा आ गया कि यज्ञ करने के बाद उसमें अगर आप थूको तो कुछ सोना निकला। तो ये जो बात थी, ये गांव में जंग की आग की तरफ फैल गई। अब हर घर में अगले दिन से जो भी यज्ञ करता था सभी थूकने लगे, सबके घर में सोना निकलने लगा, सब सोना मिल रहा है। वाह, ये तो अच्छी बात है, मजा आ रहा है। तो एक परिवार था, वो बड़ा ही सात्विक परिवार था। ये जो ब्राह्मण था वो गरीब ब्राह्मण था, लेकिन बहुत ईमानदार था, सात्विक था। उसकी पत्नी ने कहा कि आप भी कीजिए, सभी लोग कर रहे हैं, सबको धन मिल रहा है, हमें भी धन की आवश्यकता है, हमारे घर में भी बहुत कुछ चाहिए, आवश्यकता है। तो आप भी इस यज्ञ में आप भी इसमें थूकिए, ताकि हमको भी धन मिलेगा, सोना मिलेगा। तो पति ने समझाया कि नहीं नहीं, सभी लोग गलत काम कर रहे हैं, तो क्या हम भी गलत काम करें? तो पत्नी ने कहा, गलत काम कहाँ है? अगर गलत होता तो यज्ञ से सोना निकलता क्या? पति बोला, चाहे जो भी चीज हो, वो सोना पाप की कमाई है, हम उसको नहीं ले सकते, इस तरह का गलत चीज हम नहीं कर सकते। तो पत्नी मानी नहीं। तो पति बोला कि ठीक है, तुमको इतना ही अगर करने की इच्छा है, तो पहले ये जो यहाँ पर गांव में जिस प्रकार से एक भावना, अभी जो गलत चीज फैल गई है, तुम यहाँ से कुछ दिन के लिए बाहर निकलो। यहाँ पे सभी लोगों के मन में ऐसी भावना बैठ गई कि यज्ञ में हमें थूकना चाहिए, धन मिलेगा। तो कुछ दिन के लिए हम यहाँ पे जो बुरी प्रवृत्ति जो फैली हुई है, बुरी मानसिकता, यहाँ से थोड़ा दिन के लिए हम बाहर निकलते हैं, फिर हम आएंगे, तब हम देखेंगे क्या करना है। तो कुछ दिन के लिए चलो, अभी बाहर चलते हैं। पत्नी बोली, नहीं नहीं नहीं, अभी चलिए, अभी करेंगे करेंगे करेंगे। पति बोला, नहीं, अभी हम बाहर चलते हैं। सारा सामान बटोर के वो कुछ दिन के लिए तीर्थ यात्रा के लिए गांव से बाहर जाने के लिए उन्होंने फैसला किया। अब अगले दिन सुबह वापस जब सब कुछ चल रहा था, और ये जो दंपति था, ये जो परिवार था, ये सामान लेकर गांव से बाहर जाने लगे। गांव से बाहर जाते जाते जैसे ही गांव की जो बाउंड्री है उसको उन्होंने क्रॉस किया, जैसे उस बाउंड्री को उन्होंने पार किया, इधर जो गांव था, ये पूरा का पूरा गांव एक धमाके के साथ सब जल के राख हो गया। कैसे हुआ? ये एक जो परिवार था, जो अभी तक यज्ञ में जिसने थूका नहीं था, ये इसके पुण्य के कारण ये पूरा गांव बचा हुआ था। ये पूरा का पूरा गांव इसके एक व्यक्ति के पुण्य से बचा हुआ था, कि एक व्यक्ति भी गलत रूप से वहां पर शिकार ना हो। तो ये व्यक्ति जैसे ही वहां से बाहर निकला, ये जो परिवार जैसे ही वहां से बाहर निकला, पूरा का पूरा गांव समाप्त हो गया। तो इसके बारे में कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि अगर एक यज्ञ करेगा तो 1000 लोग बचेंगे, या 2 करेंगे तो कितने बचेंगे। तो ये कोई इसमें प्रोबेबिलिटी या कोई
स्टैटिस्टिक वगैरह ये सब चीजें नहीं है, मैथ्स नहीं लगाया गया है। और जितना हम लॉजिक लगाएंगे उतना ज्यादा तकलीफ होगा भगवान की बातों को समझने के लिए। सो ज्यादा हमें लॉजिक नहीं लगाना चाहिए। आपको बेनिफिट दिखेगा अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग संकीर्तन यज्ञ कीजिए। सिंपल सिंपल चीज है, हम इसमें बहुत ज्यादा अगर बुद्धि लगाएंगे तो फिर वो समझना मुश्किल हो जाएगा। हमने डिस्कशन किया, सबसे पहला भगवान को आप भोग लगा के ग्रहण कीजिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें आपकी चेतना ऑटोमेटिकली प्यूरिफाई होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप सिर्फ 1 सप्ताह करके देखिए। जो भी आप बनाते हैं, प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। आप भगवान को उसमें तुलसी पत्ता डाल के भगवान को ऑफर कीजिए। कुछ नहीं आता, हमें कोई मंत्र नहीं आता, हरे कृष्ण महामंत्र कहिए 3 बार, भगवान को ऑफर कीजिए। 5 मिनट रखने के बाद वापस लेकर अब आप उसको सारे भोजन में मिक्स करके फिर आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। सिर्फ 7 दिन कीजिए, आपको चेतना में फर्क अपने आप दिखेगा। दूसरा यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र का जब रोज आप कुछ माला स्टार्ट कीजिए, ये भी आप 1 हफ्ता कीजिए, आपको इन दोनों से ही बेनिफिट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ये नहीं कि फिर इसमें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है? साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जब आप किसी एक्सटर्नल सोर्स पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पर जो स्पिरिचुअलिटी है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम खुद हैं और सब्जेक्ट भी खुद हैं। हमको अपने आप अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करना है और उसका रिजल्ट भी हम खुद ही देखने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो आपको पता चलेगा। आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कीजिए और 1 हफ्ते के लिए आप अपने घर में बैठे हैं, मुझे कुछ मिलने वाला है नहीं, तो आप 1 हफ्ते के लिए अपने ऊपर ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है, जो है वही चीज आपको करना है, बस इसमें कुछ छोटा सा चीज ऐड करना है। अच्छे भाव के साथ आप भगवान को भोग लगाइए, उनको याद कीजिए, आप देखिए 7 दिन बाद क्या होता है। Do trees and some animals sacrifice their works to God? नहीं, हमने तो मनुष्य के बारे में बात की। जो पेड़ पौधे होते हैं या जो पशु पक्षी होते हैं, उनके लिए कोई कर्म नहीं होता, वो किसी प्रकार के कर्म फल से बाधित नहीं होते। उनको जो भी पाप और पुण्य उनके पास है तो वो उसे भोगते रहते हैं अपने जीवन में, लेकिन वो कोई नया कर्म नहीं कर सकते। उनके लिए कोई नया कर्म उनके खाते में नहीं जुड़ता। जो कर्म है वो सिर्फ मनुष्य के जीवन में, मनुष्य जीवन में ही कर्म संभव है। इसीलिए कहा गया ना, मनुष्य बहुत दुर्लभ जन्म है। प्रहलाद महाराज कहते हैं दुर्लभम मानुषम जन्म, बहुत दुर्लभ है। और मनुष्य जीवन मिलकर भी अगर हम सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में अगर जीवन बिता दें तो फिर क्या फायदा। ये जीवन है जिसमें हम जिज्ञासा कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं, आध्यात्मिक क्रियाकलाप कर सकते हैं और अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं, भगवान के पास पहुंच सकते हैं। अगर अब भी हम सीरियस नहीं होंगे तो फिर कहाँ हमारे लिए ऑप्शन होगा। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।